हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के 5वें पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने टेंस से संबंधित 2 प्रकार के नियमों को पढ़ा था। दोस्तों, पहले नियम में हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोगों की या फिर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरे रूल में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस जो भी होता है उसको हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं। और दोस्तों, जो लोग इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, जिन छात्र छात्राओं को लगता है कि ग्रामर बहुत कठिन है या फिर वो नरेशन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, तो दोस्तों यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को ये एश्योर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो लेक्चर आने वाले हैं, यदि आप लोग उन सब का अच्छे से अध्ययन कर लें तो ये डर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। और मैं उन छात्रों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर आएगा, थक कर न बैठ हर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा आएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन संबंधी दूसरे नियम के अंतर्गत यह अध्ययन किए थे कि यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो टेंस होता है वो भी परिवर्तन होता है। उसके अंतर्गत दोस्तों हमने पहले पॉइंट के अंतर्गत पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और दोस्तों, आखिरी और चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदल के हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम उससे आगे 5वें पॉइंट को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों का 5वां पॉइंट होगा जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल के पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला टेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मेशन होता है साधारण वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पर ये तो सिंपल होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड चलती है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव चलता है। वहीं पर सिंपल जो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, अर्थात उसको आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको नोट्स कर लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला टेंस यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसको हम किस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, सी सेड टू राम, सी सेड टू राम, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई वेंट टू जौनपुर लास्ट वीक। ठीक है दोस्तों, इसको आइए हम इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेट टू दिया है जो कि आपका ये संपूर्ण भाग क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के पहले जो होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है।
तो जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच ये जो सेड टू वर्ब है ये हमारा पास्ट टेंस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों। सी सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है राम, और कामा डबल इनवर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जो आपका डबल इनवर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है वो क्या होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप आई दिया है जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, और ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो आइए दोस्तों इसको भी बदल लेते हैं। देख रहे हैं आप आई का फर्स्ट पर्सन है जो कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात सी सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, प्लस फीमेल के लिए यूज होता है। तो इसके लिए आप क्या, जब आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट टू केस में तो आपका सी हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों सी थर्ड पर्सन में आता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, तो सी हो जाएगा आपका। अब टेंस देख रहे हैं आपका ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो पता चल रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है वह पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हम इसको किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे वेंट दिया है, और जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गो वेंट गॉन होता है, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो गॉन, सी हैड गॉन टू जौनपुर लास्ट वीक। ठीक है दोस्तों, ये समय दे रहा है, समय और स्थिति के बारे में बता रहा है। तो लास्ट वीक जो कि कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, द प्रीवियस वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द प्रीवियस वीक। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है आपके लोगों के लिए। रमेश सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, ये जो कि आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, तो आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। तो दोस्तों जब आप चेंज करेंगे, आप जो कि रमेश क्या है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे, ऑब्जेक्ट मी, फिर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप क्या कर देंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आई जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो दोस्तों यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे रमेश जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में हमेशा नाउन आता है, और प्लस ये क्या है, मेल है और सिंगुलर नंबर है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट को तो क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रमेश भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्या है, रमेश जो कि बार बार रिपीट होगा तो ये अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से कह सकते हैं कि नाउन के बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए ही क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउन को पढ़ते हैं। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सिंगुलर है, मेल है और थर्ड पर्सन में ये भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं आप दोस्तों, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पता चल रहा है ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे दोस्तों। तो आपका उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड लगता है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो टेलीफोन्ड। उसके बाद दोस्तों यू जो कि सेकंड पर्सन है, देख रहे हैं आप, तो सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज होता है। दोस्तों यू सेकंड पर्सन, इसको आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि मी दिया है, तो दोस्तों मी क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में दिया है, तो इस वजह से इसमें मी का मी ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
और दोस्तों देख रहे हैं आप यस्टरडे, जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, यस्टरडे मीन्स आप लोग जानते हैं कल होता है अर्थात बीते समय के लिए यूज होता है, तो इसको आप किस में कर देंगे, द प्रीवियस डे में। ठीक है दोस्तों, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा दोस्तों छठा नंबर, जो कि होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोग जैसा कि जानते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर चलता है। वाज दोस्तों सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए लगता है। और वहीं पर बात करें मेन वर्ब की तो दोस्तों इसके आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। जब इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे दोस्तों तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन चलता है, वहीं पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसको भी नोट्स कर लेते हैं। छठा पॉइंट है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, टेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द स्टूडेंट वर लर्निंग दियर लेसन। द स्टूडेंट वर लर्निंग दियर लेसन। ठीक है दोस्तों, इसको आइए चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस है आपका डायरेक्ट का कि ही सेड द स्टूडेंट वर लर्निंग दियर लेसन। तो दोस्तों आपका जो ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है जब इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वर लगा है और आईएनजी फॉर्म, जिससे पता चल रहा है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले चलेंगे। आइए दोस्तों इसको चेंज कर लेते हैं। ही शेड, दोस्तों यहाँ सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे आगे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगा देंगे। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों द स्टूडेंट जो कि सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये इसका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट है जो कि आप कह सकते हैं कि नाउन है। तो नाउन जो कि हमेशा थर्ड पर्सन में आता है तो इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर वाज वर्ब जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसको हम क्या ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाकर हैड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड चलता है, तो हैड बीन। और उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या है लर्निंग है। और वहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों दियर दिया है जो कि आप कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन में है। दे जो कि सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन में, उसी का क्या होता है ये पजेसिव होता है। तो दियर है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन ही सी इट दे या फिर जितने भी नाउन होते हैं थर्ड पर्सन में होते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेसन। ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग दियर लेसन आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, सी टोल्ड मी, टोल्ड नहीं होगा दोस्तों, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी
कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है दोस्तों, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इसको भी चेंज कर लेते हैं। आइए, सी जो कि सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, टेंस भी नहीं बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो सी हो जाएगा सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट दिया है क्योंकि, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको क्या कर देना है, कंजंक्शन दैट लगा देना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आई जो कि फर्स्ट पर्सन दिया है तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि सी है थर्ड पर्सन है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सी हो जाएगा। वाज दिया है तो पता चल रहा है कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, जो कि उसमें हेल्पिंग और आपकी क्या चलती है, हैड बीन चलती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के साथ क्या लगता है आपका, हैड बीन लगता है, तो सी हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब आपका वेटिंग है फॉर यू, जो कि सेकंड पर्सन है। तो दोस्तों जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, अर्थात सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो दोस्तों ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि मी दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी मी ऑब्जेक्ट में है तो मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और दोस्तों चाहे पर्सन हो या फिर समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द हो, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो आइए इसको भी नोट्स कर लेते हैं दोस्तों। 7वां पॉइंट है हम लोगों का, पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई हैड completed my project। ठीक है दोस्तों, सी सेड टू मी आई हैड completed my project। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। सी जो कि सब्जेक्ट है, सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है तो इस वजह से टोल्ड हो जाएगा। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा को आपको कंजक्शन लगा देना है, दैट आई यहाँ पे फिर आया दोस्तों, जो कि हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, उसको हमेशा हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि सी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों, हैड दिया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पता चल रहा है ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इस वजह से इसमें चेंज हम कोई नहीं करेंगे। तो हैड हो जाएगा कंप्लीटेड। अब देखिए दोस्तों, माई दिया है जो कि फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है, आई का पॉजेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन दिया है तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि सी दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आई का पॉजेसिव माई है, तो उसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट सी दिया है थर्ड पर्सन में, तो सी का हमें पॉजेसिव लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा, हर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। अगला एग्जांपल है आप लोगों के लिए, दे सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा राजू हैड won the
मैच। ठीक है दोस्तों, दे सेड राजू हैड वन द मैच। ठीक है दोस्तों, विन से वन बना है तो वन मीन जीतना होता है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। दे जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, तो दोस्तों सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कामा डबल इन्वर्टेड कामा आ रहा है कंजक्शन दैट। राजू जो कि नाउन है, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर है, मेल है, और इसको हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे राजू का क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हैड दिया है तो पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वन दी मैच। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, आठवां पॉइंट होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, आई सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू यू राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। जो कि आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है तो आई चेंज नहीं होगा, तो सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे। यू जो कि सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दिया तो दोस्तों टोल्ड हो जाएगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रहे हैं आपका सब्जेक्टिव केस में क्या है, राम है जो कि नाउन है, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। हैड बीन से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें हम चेंज नहीं करेंगे इसके टेंस में। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वेटिंग फॉर यू देख रहे हैं आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे है, तो सेकंड पर्सन हमेशा आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि यहाँ पे यू वो भी सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से आपका यू का क्या होगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, और सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी प्रकार पास्ट टेंस में आने वाले जो दोस्तों विल और शैल होता है, यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि विल और शैल आया है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय विल को वुड और शैल को शुड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अन्य क्रियाएं जो आपका चाहे पर्सन चेंजिंग हो या फिर समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है वो एज इट इज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट्स कर लेते हैं दोस्तों। आपका 8वां पॉइंट, अगला पॉइंट है जो कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल को वुड तथा
शैल को शुड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल को वुड तथा शैल को शुड में बदल देते हैं। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है दोस्तों, राधा सेड टू मीरा। ठीक है दोस्तों, राधा सेड टू मीरा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। ठीक है दोस्तों, जो टुमारो होता है फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो राधा दोस्तों देख रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और सेड टू को आप टोल्ड में करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करना नया नहीं है जी दोस्तों, वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हैं। मीरा हो जाएगा आपका, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकंड पर्सन में आता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मीरा दिया है जो कि थर्ड पर्सन में है, नाउन है, मेल है और सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी। और देख रहे हैं विल दिया है, विल जो कि फ्यूचर टेंस में यूज होती है, और दोस्तों ये विल हो गया, सैल हो गया, कैन, कुड हो गया, ये सब आपका क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो विल को क्या करेंगे आप, वुड में चेंज कर देंगे, अर्थात पास्ट में ले जाएंगे इसको। सी वुड अटेंड द पार्टी। और दोस्तों देख रहे हैं टुमारो, जो कि समय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो टुमारो को हम किस में बदल देते हैं, द नेक्स्ट डे में। ठीक है दोस्तों, किसमें, द नेक्स्ट डे, या फिर इसको हम द फॉलोइंग डे में भी बदल देते हैं। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राधा विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। राम जो कि सब्जेक्ट है, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, श्याम है, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों राधा दिया है जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फीमेल है तो हमें सब्जेक्ट भी क्या करना है, फीमेल ही लिखना है, तो सी। विल दिया है तो विल को आप वुड में कर देंगे, वुड बी वेटिंग हो जाएगा फॉर यू, सेकेंड पर्सन है जो कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे श्याम दिया है, तो श्याम थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, मेल है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम हो जाएगा, क्योंकि श्याम क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन में मेल है, तो उसके लिए थर्ड पर्सन में ही आता है सिंगुलर के लिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वहाँ पे, हिम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है सी सेड टू मी। ठीक है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सी सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई शैल हैव बीन
आई शैल हैव बीन रीडिंग, ठीक है दोस्तों, रीडिंग द बुक, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। जब चेंज करेंगे दोस्तों सी हो जाएगा, सेट टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और कामा डबल यूनिटेड कामा को हटाए कंजंक्शन दैट। आई दोस्तों जो कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे जो कि सी है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज करते हैं तो सी हो जाएगा। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सेल दिया है तो सेल का यहाँ सूट तो हो जाएगा, नियम यही कहता है। लेकिन दोस्तों जब आपका नया सब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हुए, हमें उसके अकॉर्डिंग लगाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आई और वी नहीं है, बल्कि आपका नया सब्जेक्ट क्या हो गया है, सी हो गया है। इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वुड हैव बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। ठीक है, आइए अब अगला रूल देखते हैं दोस्तों। अगला रूल है आप लोगों के लिए रूल नंबर अगला, जो कि है कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जैसे और जो अन्य मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे कैन हो गया तो कुड कर देते हैं, तो ऐसे ही तो शैल को शुड, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, यदि वो पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिए हों, जैसे शुड दिया हो, वुड दिया हो, कुड दिया हो, मस्ट दिया हो, हैड बेटर दिया हो या फिर यूज टू दिया हो, तो यदि वो रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट कर डालते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में बदल देते हैं, आने वाले कैन को कुड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा मे को माइट में, इसको भी पास्ट में ले जाएंगे, मे को माइट में बदल देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका जैसे मस्ट, कुड, वुड, शुड, माइट, यूज्ड टू, यूज्ड टू हो गया, हैड बेटर, हैड बेटर आदि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो ऊपर का पॉइंट बता रहा है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ गया तो कुड में कर देंगे, मे आ गया तो माइट में कर देंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर मस्ट आ जाए, कुड आ जाए, वुड, शुड, माइट, यूज टू, हैड बेटर, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये ऑलरेडी पास्ट में दिया है, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, आई शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई कैन जंप इनटू द रिवर।
ठीक है दोस्तों। आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, आई जो कि सब्जेक्ट दिया है, सेड का सेड ही रहना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को चेंज करके आप क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में है, तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो कि यहाँ पर भी आई है। तो हमें लिखना क्या है, आई जो कि सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्ट लिखना है, तो आई हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कैन जो कि आपका एक मॉडल वर्ब है, और इसको हम क्या करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे, तो कैन को किस में चेंज कर देंगे, कुड में हो जाएगा। तो कुड जंप। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना चाहिए कि जो भी मॉडल वर्ब होती हैं उसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होती हैं वो कह सकते हैं वर्ब के बेस फार्म या फर्स्ट फार्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जंप इनटू द रिवर, आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द बॉय मे गो। ठीक है दोस्तों, ही सेड द बॉय मे गो। इसको आइए चेंज कर लेते हैं। ही जो कि सब्जेक्टिव केस में, सेड को सेड में ही रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट। उसके बाद द बॉय जो कि एक नाउन है आपका, तो नाउन में थर्ड पर्सन में जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आपका द बॉय क्या है, एज इट इज़ रहना है, द बॉय। और उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, मे दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, माइट गो। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं आगे। अगला एग्जांपल है दोस्तों, द टीचर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा रोहन मस्ट बी अवार्डेड। ठीक है, द टीचर सेड मोहन मस्ट बी अवार्डेड। ठीक है दोस्तों, अध्यापक ने कहा या फिर शिक्षक ने कहा रोहन मस्ट बी अवार्डेड। अवार्डेड मतलब पुरस्कृत करना, तो रोहन को पुरस्कृत करना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों, द टीचर, सेट को सेट में ही रखेंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट। उसके बाद दोस्तों रोहन जो कि नाउन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, रोहन मस्ट का मस्ट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में दिया है, मस्ट बी अवार्डेड, मस्ट बी अवार्डेड। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आज का आखिरी एग्जांपल दोस्तों, माई फादर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द चिल्ड्रेन हैड बेटर। ठीक है दोस्तों, माई फादर सेड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। ठीक है दोस्तों, गो टू बेड अर्ली। आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। माई फादर जो कि दोस्तों ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, माई जो कि आई का पजेसिव है, और जो कि पजेसिव दोस्तों जो माई होता है वो अपने साथ नाउन, कोई ना कोई नाउन अवश्य लेके आता है, तो फादर आपका नाउन है, तो क्या हो जाएगा आपका, माई फादर। सेट को सेट रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन
दैट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, द चिल्ड्रेन जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में आता है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। द चिल्ड्रेन हैड बेटर। ठीक है दोस्तों, हैड बेटर। ये दोस्तों जो आपका हैड बेटर है, ये आपका क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी पास्ट में दिया है। तो हैड बेटर गो टू बेड, गो टू बेड अर्ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका टेंस से संबंधित जो प्रमुख नियम थे, दो कंडीशन था कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो भी टेंस होते हैं उसको हम फ्यूचर टेंस में दोस्तों पास्ट टेंस में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वाला नियम पूरा हुआ, तो आगे हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उस चीज़ को हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, अपना विचार कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों, कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, यदि आप लोग ध्यानपूर्वक इसके पहले जो 4 पार्ट थे उसको अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आप 100% आपको नरेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।